हेलो हेलो। बड़े अरसे बाद फिर से हेलो हेलो। हमने काफ़ी टाइम ब्रेक लिया था और उसकी वजह ये थी कि यार काफ़ी मतलब हम एक तो पॉडकास्ट भी ज़्यादा हो गए थे हमारे और क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कहा हम आप लोगों को ज़रा सा ब्रेक शेक दे दें। तो एक तवील ब्रेक के बाद ज़हीन कितना टाइम हो गया? 3 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते। 2 ढाई हफ्ते। हम्म। जब भी था वो फाइनल के बाद हमने नहीं बनाया हाँ, ना। हाँ, तो 2-2.5 हफ्ते के बाद वी आर बैक और अब हमारा सीन फिर से वही वाला हो जाएगा जिसमें मैच एनालिसिस नहीं होगी, वैसी बातें टॉपिक के बारे में बातें चल रही होंगी, डिस्कशन होगा, हाँ, एनालिसिस नहीं होगा हाँ, और बैक बहुत टू। कुछ है कहने को। हाँ, असल में वर्ल्ड कप में मैच एनालिसिस पे इसलिए ज़्यादा थोड़ा ज़रूरी। फोकस चला जाता था क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे थे ना, हाँ और कुछ बात करने को होती नहीं थी। हाँ। मैच में जो फजूल हरकतें हो रही होती वही आप डिस्कस कर सकते थे। इर्द गिर्द को पॉलिटिक्स तो चल नहीं रही थी। बड़ा वर्ल्ड कप खोल ले, खोल देता खोल हूँ ले, यार, खोल ले, ये खोल खोल देता हूँ। खोल ले, खोल ले। ये ये खोल लो, इसका कुछ भी नहीं आवाज़ें है। निकल रही थी नहीं नहीं, उसकी। निकलने दे वो, उससे हो क्या गया होता हो है। गया हो गया, चलो चलो। लेकिन अब क्योंकि मैचेस कम हो गए हैं और वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वापस खुल आय गई हाय है, हाय गॉसिप हाय वापस आ आय गई हाय है, हाय। तो अब मजा आएगा। आवर फेवरेट। आवर फेवरेट मैच एनालिसिस तो में शौक ही नहीं था करने शौक ही का ना, नहीं है ना मतलब वो दिल ही नहीं लगता था। यार। क्या एनालाइज करें यार, यूएस से पाकिस्तान हार रहा है, क्या एनालाइज ये करें सही इसमें। बात है। इंडिया से 120 नहीं चेस हो रहा है, क्या एनालाइज करें इसमें, मतलब। तो खैर अब हम वापस अब बड़ी थोड़ी ज़हीम स्पाइसी बातें आई हुई हैं भाई, बातें मार्केट तो में बड़ी बहुत हैं, स्पाइसी बातें आई हुई हैं। बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें और कहाँ जाएं। सबसे शुरू पहले करते तो हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है, ठीक है, अब हाँ। ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को चाहिए सारे करंट प्लेयर्स को बुलाएं टीवी शोज पे, सब करंट प्लेयर्स को बिठाएं और उन्हें क्या जरा मैच एनालिसिस करें। ये जो आपके सीनियर्स खेल के आए हैं, लेजेंड्स प्लीज कहो। लेजेंड्स, लेजेंड्स। पाकिस्तानी चैंपियंस, लेजेंड्स थे, चैंपियन। चैंपियंस थे, बोथ बोथ। दोनों, हाँ, दोनों। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ और लेजेंड्स। अब इनसे क्या है, इनकी स्ट्राइक रेटों पे बात करें, ठीक है, इनकी हाँ। कंसिस्टेंसी पे बात करें, वहाब रियाज की उन आखिरी ओवर मुस्कुराहटों पे, बता। वहाब रियाज को जो चपेड़े पड़ रही हैं 3 वाइडें आखिरी ओवर में करा के वो जो स्माइलें कर रहा है उस पे बात करें, शोएब मलिक की स्ट्राइक रेट पे बात करें, फाइनल पे 40 तो आपने बना लिया मलिक साहब, बड़े खुश आप, स्टैट पैडिंग तो आप सबसे ज्यादा करके आए हो पूरे टूर्नामेंट में, इस सब पे आप बात करें ना। ये ये सारी बातें जो तुम कर रहे हो, हाँ, एक तो एक होता है ना कि इंसान को दुख होता है कि यार ये लोग भी हार गए, लेकिन आपको पता है ना मुझे एडेड दुख क्यों है? क्योंकि आपका भाई था किधर? हाँ, तुम आपका भाई वही अच्छा, मैच देखने गया अच्छा, था। जिस हमारे दोस्त ने पहले भी एक मुझे सजेस्ट किया, उसने कहा कि देख पाकिस्तान तो फाइनल में कंफर्म है, तो हाँ तूने चलना है। हाँ मैं मजाक मजाक में लेके मैंने बात छोड़ दी। वो मुझे जब रात को मिला ना, जब तू उसको ड्रॉप करके गया रात हाँ। को, तो मैंने कहा यार ये तो मजाक मजाक में प्लान बन रहा था। कह रहा हाँ मैं भी मजाक मजाक में ले रहा था, ये शबाज ने कहा कि चल लेते हैं, चलो अगर आप वेले ही बैठे हैं तो चल लेते हैं। मैं भी मजाक मजाक में ही प्लान अच्छा, बना रहा था। तो मजाक तो वो मजाक 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 में उसने सुबह टिकट्स खरीद ली। तो उसने फिर मजाक मजाक में मुझसे कहा कि चलो रेडी हो जाओ, मुझे पिक कर लो। तो फिर मैं भी मजाक मजाक में निकल गया। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी यार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब वही सेम सेम शेड देखने के लिए मैं फिर से गया। हमारी तो हट गई थी, हम तो 10 ओवर, इंडिया की 10 ओवर के बाद बैटिंग के बाद हाँ हम निकले, हमने खाना शाना खाया, हमने कहा यार यहाँ इतना दूर आए हैं, कोई अच्छा खाना खाते हैं। यार बाकी तो पता है ये एक आई ओपनर था हम सब के लिए, एक रियलिटी चेक था, येट अनदर आई ओपनर। येट अनदर। ये एक वो था यार, मतलब आपको ना वो जो सारे एक वो क्रिएट हो गया था ना एटमोसफियर कि ये नए प्लेयर तो सारे फजूल और पुराने बड़े अच्छे थे, ये आपके पुराने प्लेयर थे भाई साहब। पाकिस्तान की AAA क्लास ये टीम थी लेजेंड्स वाली, इसमें से कुछ तो रिटायर्ड प्लेयर्स भी नहीं है बाय वही द ना, वे। हम वो जो क्या था वो यूथ वाली जो एक टीम थी वो इमर्जिंग, वहाँ पे हम बड़ी एज वाले लड़के ले गए और ये जो लेजेंड चैंपियन वाले थे यहाँ पे हम जवान जवान लड़के ले गए। जवान शोएब मलिक जो कह रहा है मैं रिटायर्ड ही नहीं हाँ हूँ, शोएब मकसूद शायद यार, आमिर यामीन। आमिर यामीन तो मेरा ख्याल से PSL 1-2 साल पहले खेल रहा था। हाँ, कामरान अकमल, वहाब रियाज, ये PSL छोड़ के पिछला वाले खेले हैं हाँ यार। एग्जैक्टली, तो ये और ये हर एक इनसे इंडिया की सी लेजेंड से, हाँ वो रांझी शांझी के लेजेंड्स रांझी हैं। वाले जो हाँ लेजेंड्स थे। मतलब सही है, युवराज, हरभजन, इरफान पठान, इरफान नॉट अ पठान, हाँ, यूसुफ पठान, और कौन था?
भाई That's it. यही नामी ग्रामी था। रायना बड़ा रायना नाम। ये नामी ग्रामी थे। उसके अलावा सारे इसके रांची अलावा वाले तो थे। कुछ फेजेस वाले अच्छे प्लेयर्स थे, हाँ। बट उनसे आप जाके हार गए। लेकिन यार इन्होंने मारा भी तो था, इंडिया को बड़ा मारा है, वो 240 कोई बनाया था। यार ये उसी बात पे आ जाती है जो ये टॉक शोज में बैठ के कहते थे ना कि फाइनल तो आप हारे हो ना। और इसी पॉइंट पर ये, जैसे मैं ग्राउंड में गया ना, तो मैं ज़रा लेट पहुंचा था, तो जैसे मैं ग्राउंड में गया और मैंने स्ट्राइक रेट देखा, 10 ओवर में हमारा कोई 70 रन था या व्हाटएवर। हाँ। तो मैंने अपने उसी दोस्त से मैंने यही बात की कि यार ये देखो कि ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, इनका एग्जैक्टली सेम इशू है। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा ब्रो, ग्रुप में 240 मारा था, इनको गंदा हराया था। हाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रेशर था, हमारे पुराने लेजेंड्स भी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते थे और हमारे आज के प्लेयर भी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। असल में वो इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के दामाद है ना। इन्हीं से सीखा है ना। इन्हीं के इन्हीं सब से कुछ सीखा है। है, इन्हीं से सीखा है। तो खैर- अच्छा, इसी बात पे दामाद वाली बात तुमने की है। हाँ। मैंने सुना था कि शाहीन अफरीदी इसी चैंपियनशिप वाले टूर्नामेंट के लिए मिसबा उल हक को बॉलिंग करा रहा था। मैंने वीडियो देखी है वो। ब्रो हाँ, मैं वो वीडियो देखा था और काफी यही अब शाहीन का रह गया। अब जब तुमने शाहीन को छेड़ ही दिया है तो जरा शाहीन पे ही आ जाते हैं। इसका क्या चल रहा है कि भाई डिसिप्लिनरी इश्यूज शाहीन शाह अफरीदी के सुना है तुमने? मैंने सुना है यूसुफ भाई से लड़ाइयाँ करता रहा है वो। हाँ, मैंने वो वाला सुना है। हाँ। उसके अलावा भी कोई है? यही निकली है बात यार अभी तक? अपेरेंटली ये जो आपका गैरी कर्स्टन ने को बड़ी स्पाइसी रिपोर्ट आके दी हाँ, है। वो I'd pay a lot of money for that वो report। रिपोर्ट मैंने पढ़नी है। उसमें क्या लिखा हाँ, है, किसके यार, बारे में क्या किसी के लिखा पास भी कोई इंटेल है इस रिपोर्ट के बारे में, यार कोई हमें है? लीक करके दे दे। स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हाय हो, हाय, ऐसे मजा को आ पिक्चर जाएगा। खींची हुई हो, मजा वो आ आप हमें जाएगा। भेज दें, हम आपको पैसे भिजवा देंगे। सही बात है, इजी बात शाहीन अफरीदी अपेरेंटली पूरा टूर उसका बदतमीजी रही है अपेरेंटली। है। यार चिप ऑन हिज शोल्डर एसेंशियली, है? राइट? हाँ। यार चिप ऑन हिज शोल्डर। और वो ग्रुपिंग का भी अपेरेंटली थोड़ा सा मेंशन किया है गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट में, बट मेजर तो यही था, मोहम्मद यूसुफ से लड़ाई की, फिर वो बेसिकली इंग्लैंड टूर से लेके वर्ल्ड कप तक वो अपने किसी एटीट्यूड में ही चल रहा था, जो कि क्लियरली ही वाजंट हैप्पी जो उसको कैप्टेंसी से वो हाँ। अभी तक एड्रेस नहीं हुआ ना, वो एलिफेंट इन द रूम जो है वो एड्रेस ही नहीं हुआ एड्रेस ना नहीं हुआ। क्लियरली। तो वो खैर शाहीन फड्डे डालता रहा है। अब मोहसिन नकवी ने बड़ी 35 को पॉइंट्स निकाले हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बड़ी लंबी मीटिंग हुई है उसमें मोहसिन नकवी ने 35 पॉइंट उसमें उन्होंने कहा जी सबसे मेन बात उन्होंने की है एक कि डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एंड फिटनेस, डिसिप्लिन Discipline एंड and फिटनेस पे fitness. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं Compromise है। नहीं है। आपके एनओसीज भी इस पे डिपेंड करेंगे, हाँ आपकी टीम में जगह भी इस पे डिपेंड करेगी। और मोहसिन नकवी ने जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कि मेरी सिफारिश वाला भी अगर कोई हुआ, अच्छा, उस पे भी नहीं। सो उसने पहले माना हाँ कि हाँ मेरी सिफारिश वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरी सिफारिश वाले हैं वो भी, उस पे भी, हाँ वो लोग भी नहीं। हाँ उस पे भी नहीं ये कॉम्प्रोमाइज करना सही आपने। है। और मुझे फोन करके बताना भी नहीं है उनने कहा, ठीक है। क्योंकि मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हूँ, हाँ of मैं course. सेनेटर हाँ, भी हूँ, yeah. तो मुझे आप busy. आई एम बिजी, मुझे फोन करके नहीं बताना, आई एम बिजी। आपने खुद एक्शन लेना है। हाँ नहीं, फेयर फेयर एनफ। आई मीन लुक, मोहसिन नकवी के 1000 क्रिटिसिज्म्स हैं जो मैं भी अभी कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है कि if this is working, if this works, हाँ। fair enough, right? कोई मतलब the consolation here, Zaim, is कि I'm glad it's not Zaka Ashraf, क्योंकि वो we are used to Zaka Ashraf कोई भंड, like ये सारा सिचुएशन होता ना, अब उसका होता कि वो चांद गिरन हो गया था तो इसलिए हम हार गए थे। You know what I mean? Like हाँ। something ridiculous. At least it is थोड़ा हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। और उसके अलावा आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि उसने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि यार कुछ जो अच्छे सेलेक्टर्स या जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्योंकि वो पिछली मैनेजमेंट में थे, लाइक पिछले चेयरमैन के अंडर थे, तो वो दे आर बैड, यू कांट कीप देम। जो अच्छे लोग हैं उनको आप अभी भी रख सकते हो ना। हाँ। जो रमीज़ के टाइम पे अच्छे लोग थे, या नजम सेठी या ज़का अशरफ के टाइम में अच्छे लोग होंगे पीसीबी में, मैनेजमेंट में वो लोग, तो उनको आप रख सकते हो। यू मेंट टू चूज द बेस्ट। एंड आई एम ग्लैड ही the first thing actually done after this report and everything was that Wahab Riaz got out. हाँ, वहाब रियाज जाओ भाई, उन्होंने छुट्टी कहा बनती वहाब रियाज की थी ना। ब्रदर आप क्या करना चाह रहे हो, मुझे आप ये बता दो। आप या तो क्रिकेटर हो, क्योंकि उस वक्त तो थे ना क्रिकेटर, लाइक रिटायर नहीं थे, PSL खेलने लगे थे, हाँ। ठीक है, तो क्रिकेटर आप हो,
ये रिटायर्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट आप खेलना चाह रहे हो, चीफ सेलेक्टर आप बन रहे हो, और कोई अपने बिजनेस वेंचर्स भी इनके चल रहे हैं वो आप करना चाह रहे हो, सीनियर मैनेजर आप हो, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपने पकड़ी हुई थी, फिर आप ये इनको अपने प्लेयर्स को नेट्स में बॉलिंग भी आप करवा रहे हो। यार आप क्या साइड आर्म हो, आप क्या हो? और आप अपने वो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के ब्रांड एड्स भी एम्बेसडर भी हो। नहीं, फेयर इनफ, यू नो नहीं, वो बहुत एक्चुअली लाइक वाह भाई, अगर आप टोन देख रहे हो, हाँ। वाह भाई देखें, अगर आप सुन रहे हो ये चीज़, तो हमें ज़रा कमेंट्स में लिख के बता दें कौन है, हम सारे गुजरेंगे उसी से ही। कमाल हेयर ट्रांसप्लांट, कमाल हेयर और वहाँ पे 3-4 करा चुके। ये बेस्ट है भाई, ये नहीं, ये रुका ही ये वाला है, ये बेहतरीन था, बाकी फिर कराने पड़े। हाँ, बहुत कमाल, ये कमाल चीज़ थी। वो इस्लामाबाद का ही डॉक्टर है, मैंने सुना। अच्छा, ये वो तो नहीं है इमरान खान का जिन किया था, पता नहीं, वहाब रियाज एमी भाई से अगर पूछ के गए हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सॉलिड इसका क्रेडिट जाता है वहाब रियाज को, या फॉर श्योर, और आप किसी चीज का भी ना दो, मैं देना भी नहीं चाहता। नहीं, वो बाउंसर गिराया था, हाँ, शेन वॉटसन को बाउंसर कराया था जो ड्रॉप हो गया था, वो वहाब रियाज की गलती नहीं थी। और एक 5 विकेट हॉल अगेंस्ट इंडिया, आज से 13 साल पहले एक 5 जो मैच हमारे थे। हाँ, नहीं, वहाब रियाज का निकलना बहुत जरूरी था। ये बताओ अब्दुल रज़ाक बेचारा क्यों रगड़ा गया? यार अब्दुल रज़ाक इसलिए रगड़ा गया कि उसने को हामी भर दी होगी ना वहाब रियाज की उस वक्त थोड़ी। मुझे अब्दुल रज़ाक के बारे में ये चीज़ मुझे अब फील होती है कि ही इज़ वन ऑफ दोज कि अगर तुमने कोई बात कर दी ना, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और वो फिर कल को तुम कहोगे नहीं ये बात ठीक नहीं हो गई, हाँ सही कह रहे हैं, गल नहीं सी। पीपल प्लीजर बेसिकली। अब्दुल रज़ाक हसना मना पे भी इसी तरह मारा गया था ना, वो अगेंस्ट बाबर बैंड वैगन पे बैठ गया था और बस सब भूल गए कि कितना कमाल ऑलराउंडर था और क्या नहीं था पाकिस्तान के लिए। अच्छा, बाबर आजम का जिक्र हुआ ही है, तो बाबर आजम इस वक्त कम्प्लीटली ऑन द डीएल चल रहा है। नसीम शाह को अपेरेंटली बाबर आजम ने कहा अपना सोशल मीडिया बंद कर दो, सारा कुछ इस वक्त छोड़ दो देखना। और एक स्पाइस यहाँ से ये आता है कि नसीम शाह इज बॉलिंग टू बाबर आजम, दे प्लेइंग टुगेदर, राइट? सो दे से कि इज नसीम शाह ऑन टीम बाबर नाउ? मैं अपेरेंटली बाबर आजम को फ्री हैंड मिल रहा है फिर से। यार किस चीज का? अच्छा चलो करो, मैं किस चीज का फ्री हैंड बताओ? कि जो प्लेयर रखो, जिसको निकालना निकालो, जिसको रखना है रखो। अगेन फ्री हैंड मतलब बिग नेम्स अपेरेंटली। ही हैड दैट। अगर बाबर कहते हैं शाहीन नहीं खेलेगा तो शाहीन नहीं खेलेगा। सही है, ओके। अब ये वाला फ्री हैंड भी है। फिर अब डोमेस्टिक के प्लेयर्स लो तो वो टीम बाबर शाबर कुछ नहीं, ये है ही बाबर टीम। ठीक है, इधर टीम और कोई है ही नहीं। मोहसिन नकवी ने फुल कॉन्फिडेंस बाबर को आजम में डाल दिया दोबारा। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड, नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल। बट आई थिंक ग्रुपिंग बाबर नहीं करता, ये मुझे लगता है। ग्रुपिंग करे ना करे, एशिया कप में भी उसके पास पूरा फ्री हैंड था। मैं उस बात पे नहीं कह रहा कि टीम अच्छी होगी कि नहीं होगी। नहीं, ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। नहीं, कैप्टन की बात ही कैन नॉट क्रिएट अ गुड टीम, ही कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, ही इज नॉट अ लीडर मटेरियल। तो आप उसको कितनी बार ट्राई करोगे? शाहिद अफरीदी को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ बड़ी बातों पर, लेकिन उसने एक मैंने स्टेटमेंट उसका मैं देख रहा था तो बड़ी ठीक बात थी कि यार आज से पहले किसी कप्तान को इतना चांस नहीं मिला, इतने टूर्नामेंट्स नहीं मिले हैं। हम जो भी जैसे भी परफॉर्म कर रहे थे वापस आ गया, हाँ भाई तो मतलब सबसे पहले कप्तान साइड पे होता था। ट्रू। तो मतलब फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हाँ, लेकिन ये बाबर की मैं कैप्टनसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुपर्स बाहर होने लगे हैं। हाँ ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि वो जिनको लगा था ना हम ग्रुपिंग करेंगे और हमारी ग्रुपिंग से हमारे पास वापस वो आ जाएगा और हमारे यू नो ऊपर बुजुर्ग भी काफी स्ट्रांग है और उनकी लॉबी स्ट्रांग है, वो उधर से मोहसिन नकवी ने सारा वो हटा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, इस चीज़ को फ्लिप करो। लेट्स से कि बिल्कुल जानी दुश्मनी बनी हुई है, ठीक है, फुल जानी दुश्मनी बनी हुई है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, ठीक है। जब एक आएगा तो दूसरा नहीं खेलेगा, लेट्स अस्यूम दैट, ओके। तो इस सिनारियो में बाबर आजम शाहीन अफरीदी को कहता है कि बॉस तू तो निकल, ठीक है। टीम पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? और इफ़ यू फ्लिप इट कि शाहीन को ये अथॉरिटी मिल जाए और शाहीन बाबर को ये पुत्र तू निकल, तो टीम पर कितना इफेक्ट पड़ता है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्विक आंसर बता। बाबर आजम को रखूंगा। इज दिस समथिंग मोहसिन नकवी थॉट ऑफ? Probably because शाहीन की फॉर्म इज ऑन द डिक्लाइन एनीवेज ना। Yeah, because player hate to say it, you can do without a Shaheen but you can't do without exactly और प्लेयर पावर इज व्हाट मैटर्स राइट नाउ, ठीक है। प्लेयर पावर आपकी परफॉर्मेंस से बनती है ना। को आप मेरा ख्याल से शाहिद अफरीदी एक आपका सुपरस्टार था
जो सिर्फ परफॉर्मेंस पे प्लेयर पावर नहीं थी उसकी, वो आपका एक सुपरस्टार बन गया था, इमेज था। वही बात तुम्हारी वाली बात है कि बंदा गुड लुकिंग सा था, यू नो। और टीम में उस वक्त कौन थे बेचारे, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच तो यही है ना। हमारी रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी, दुनिया पूरी मानती थी कि पाकिस्तान के लड़के बड़े गुड लुकिंग होते हैं। वो क्रिकेट टीम देख के कहते थे कि ये कहाँ से आए हैं। हाँ भाई, तो वो हम कहते थे वो सब छोड़ो, शायद अफरीदी को देखो देख आप। लो। हाँ तो यार बाबर ने परफॉर्मेंसेस रखी हुई थी शाहीन की डिक्लाइन पे, यही प्रॉब्लम है सारी असल में। ये जो एकदम क्लैरिटी बोर्ड के लिए भी जो वो क्विक वो था ना, एक क्विक पिक थी ना कि बाबर को हम सपोर्ट करेंगे, वो यही थी कि शाहीन की ऑन द डिक्लाइन है performance। लेकिन अगर तो ये बात ठीक है ज़हीम, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि इट शुड हैव बीन, जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट पे यही बात डिस्कस की थी कि इट शुड बी अ थर्ड पर्सन, इट शुड नॉट बी एनी ऑफ दीज टू। आई थिंक इट्स रूमर्स, ये रूमर्स हैं कि बाबर को फुल पावर मिली है। मुझे Okay, I लगता है hope not, I hope मुझे लगता not. है गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी को ही दे दिया उन्होंने सब कुछ, क्योंकि that- वो इन 35 पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि कोच, दोनों कोचेज अब सिलेक्शन कमेटी में। हाँ, वो भी उस बात पे मैं कोई एनालिसिस सुन रहा था, थोड़ा क्रिटिसिज्म था इस बात पे कि यार जो गोरा कोच आया हुआ है हाँ। फॉर एग्जांपल, तो वो उसको तो नहीं पता ना कि ग्रास रूट पे कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब दे कैन नॉट स्काउट इतने उस लेवल के अंडर 19 रीजन्स में फॉर एग्जांपल, दे कैन बिल्कुल। नॉट स्काउट। तो क्या वो फेयर बात है? थोड़ा सा वो करना चाहिए। बट इससे पहले भाव रियाज था ना। हाँ, द ओनली वे इज अप। एग्जैक्टली, वहाब रियाज को भी क्या ही पता होगा, वो जाता होगा अपने, तुम्हें लगता है डिस्ट्रिक्ट्स में मैच देखने और सारा कुछ, पूरा सिस्टम होता है वैसे तो। सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपका पता नहीं अब कैसा है नीचे ग्रास सिस्टम होता है, होता है, लेकिन है दुनिया में होता है। दुनिया में होता है। गैरी कर्सन और गिलेस्पी का कम से कम ये है कि एटलीस्ट ऑन पेपर या जो भी उनकी नज़र में कुछ प्लेयर्स आ जाएंगे ना चंद, हाँ, अब उसमें फेवरेटिज्म वो शायद ना करें। यार आई रियली आई डोंट वांट टू सी ये बाबर आजम कैप्टन। आई डू नॉट वांट टू सी हिम एज कैप्टन। आई डोंट वांट शाहीन टू बी कैप्टन एज वेल। मैं कोई बिल्कुल तीसरा बंदा चाह रहा हूँ क्या, ताकि ये सारे इश्यूज दे आर पुट टू रेस्ट। आई रादर अशान मसूद टिल चैम्पियंस, ये चैम्पियंस ट्रॉफी, और उसके बाद आप किसी यंग को बनाओ ताकि वो लंबे अरसे तक 5 साल तक एटलीस्ट कप्तान बना रहे। तो मेरे ख्याल में बेहतर डिसीजन ये होगा। एंड लुकिंग एट पाकिस्तान शाहीन्स टीम, नॉट शाहीन्स पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान शाहीन्स की जो वाइट बॉल और रेड बॉल टीम है, एक में कप्तान साहिबजादा फरहान है, दूसरे में कप्तान वाइट बॉल में मोहम्मद हारिस है। तो इन दोनों को मतलब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ साइन ऑफ समथिंग ब्रूइंग अप वेयर दे वांट टू सी ये वाले प्लेयर्स, ताकि आए परफॉर्म। यार आई एम होपफुल कि अब जो प्लेयर्स, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं तो कहता हूँ रिजवान को भी ना बनाओ। मुझे आज मुझे पता है, मुझे रिजवान से ना थोड़ी, समझ रहे हो मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। लास्ट उसके बाद तुम कह रहे हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाँ, बाद, मुझे रिजवान से थोड़ी वाइब नहीं मजे की आ रही है इस वक्त। आई डोंट थिंक वो ही इज फिट टू बी द लीडर एज वेल। मुझे नहीं लगता वो इकट्ठा रख सकता है लोगों को। और वो रिजवान जो है ना, मतलब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आई रियली लाइक मोहम्मद रिजवान, बट मुझे उससे वाइब अच्छी नहीं आती। मैं उसकी जो कैप्टनसी का बोलता था ना, अगर मैं कैंडिडेटली बोलूँ ना, मुझे रिजवान बहुत जेन्युइन नहीं लगता हमेशा। अच्छा, ठीक है, एज जो भी वो मुझे बहुत जेन्युइन नहीं लगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वो रिजवान जो कहते हैं ना, समटाइम्स रियल समटाइम्स एक्टिंग, वो मुझे वो हर चीज़ में मोहम्मद रिजवान मुझे लगता है कभी कभी। मैं तुम्हारी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि आप शान मसूद को ले आओ। वाइट बॉल में भी कोई नहीं उससे बेहतर यार, वाइट बॉल में भी सारे फारिग हैं। और आप शान मसूद को वहाँ भी कैप्टन बना दो, क्योंकि शान एक एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, तमीज़ है उसको, दिमाग उसका चलता है। यॉर्कशायर उसको कैप्टन बनाता है, किसी वजह से बनाता है, और वाइट बॉल में भी बनाता है ना, T20 में भी बना दिया था ना उसको। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं बात सोचते। I'm sure Shan Masood on his bad day is a better batter than Shadab Khan, Iftikhar, all of the above. सब, हाँ, है ना, सब much better batter. तो शान मसूद को आप टीम में डालो, उसको वाइट बॉल का भी कैप्टन बनाओ, और वो आपको सुधार देगा टीम। और आप वो एक नीचे लड़के को ग्रूम भी कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका करियर आगे 20 साल तो नहीं पड़ा। और नहीं मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो उसके अंदर ये लालच भी नहीं होगी। He will actually groom someone, प्रॉपर कैप्टन। उसके एक वाइस कैप्टन लगाओ इस वक्त, बिल्कुल यंग लड़का, बिल्कुल यंग लड़का, कोई इंसान का बच्चा जिसको आप 5 साल कप्तान बनाना, जिसको भी आप डोमेस्टिक से लाओगे ना, और वो अपनी डोमेस्टिक टीम को फॉर एग्जांपल क्या पता वहां वाइस कैप्टन हो, उसको शान मसूद का अंडरस्टडी बना दो लाके, ताकि वो कप्तानी सीखे। मैं कहता हूँ कि ये जो लड़के रह गए हैं, जो जरा एक्सपीरियंस्ड हैं,
इंटरनेशनल खेले में, उनमें से किसी को अगर आप रख लो तो वो भी नॉट अ बैड आइडिया, कप्तान बना दो हैं। जैसे कि नसीम शाह। नहीं, आई डोंट नो कि नसीम शाह लाइक उसका दिमाग स्ट्रेटेजिकली कैसे चलता है एक्सेट्रा। आई हैव ओनली सीन पैशन इन हिम, हाँ। जज्बा है उसके अंदर, लेकिन टू बी अ कैप्टन दैट इज नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट। मेरी दिमाग में ना एक वो आ गया है, आपको ना अपने सेकंड बेस्ट को कैप्टन बनाना चाहिए, नॉट योर बेस्ट। नसीम शाह इज आवर बेस्ट राइट नाउ, बाबर इज आवर बेस्ट राइट नाउ, इन दोनों के अलावा सेकंड जो भी है। हारिस किसी पता है बिल्कुल वो होने लगा है क्या, सर्जरी में हारिस को भी कर देंगे भाई। हाँ, आई वंडर व्हाई, मतलब थोड़ा मैं भी शॉक्ड हूँ। कभी उसने फुल टॉस नहीं कराई जब नहीं करानी चाहिए थी, और कभी रन नहीं खाए। जमान खान को बनाने कप्तान। मुझे लगता है कैप्टन आपको बना देना चाहिए शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी को, यू नो और व्हाट, वापस ले आओ, और वापस ले आओ। हाँ, ये चैंपियंस जीत जाते अगर अफरीदी कैप्टन होता। सही बात है। और अफरीदी ने हल्फ ले लियो। यार वैसे यार यूनुस खान क्या ज़बरदस्त, नहीं उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, बाद में एंड में आएंगे। वी ऑन सही हम टॉपिक पे चल रहे हैं। अच्छा, इस सारी इसकी बात करते करते ये जो प्लेयर्स वगैरह की हम बात करें, ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड ये अब चलता रहेगा। हाँ, ये तो ये एक हमारा वो सारा, है ऑन गोइंग सीसॉ होगा ये ऑन गोइंग। इस पे हमारा आज हम किसी को अंदर करें तो हम कल किसी को बाहर भी कर दें, क्या पता, हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है ना। और यार हमारे कहने से क्या होता है यार, हम तो बोलते रहे। हम तो कहेंगे फहाद खान को रखो आप, बिल्कुल वो ओपनिंग करे बस, बिल्कुल, और आतिफ असलम बॉलिंग करे, आतिफ असलम बॉलिंग करेगा और रात कीपिंग करेगा। रात कीपिंग करेगा, वो उसको बैठने की वैसी आदत है, पीछे वो बैठा थोड़ा दम शम वाला पानी पिला के कीपिंग कराने बिठा देंगे। राहत फतेह अली खान को। राहत फतेह अली खान से याद आया, सरफराज भी खेल रहा है। ये जो मेरे राहत फतेह अली खान वैसे ही पता नहीं क्यों सरफराज, क्योंकि वो नाते शाते पढ़ता है। नहीं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एकदम कवालियां वैसे पसंद हैं सरफराज। अच्छा, हाँ। नहीं मेरे दिमाग में रैंडमली आ गया बांग्लादेश टूर। हाँ, वो खेलेगा। आई वंडर व्हाई। Look, we have Rizwan, we have Rizwan and we have छोटे young keepers as well. तो why Sarfaraz? Why would you want to invest in Sarfaraz जो maybe अगले 2 साल हैं उसके पास क्रिकेट के? इसीलिए शायद। अच्छा, you think so? I think रिजवान की रेड बॉल से इतना satisfied नहीं थे। और स्पिन कंडीशंस है ना, सरफराज प्लेस और स्पिन कंडीशन, बट कंडीशंस हमारा होम है तो कोई कंडीशन नहीं है। वाकई मेरे दिमाग में क्यों है कि बांग्लादेश, मुझे भी लग रहा था पहले बांग्लादेश। तुमने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, और मुझे तब 3 टेस्ट भी लग रहे थे, वो 2 होम पे हैं, तो कुछ तो वो हुआ है। लेकिन बेसिकली फ्लैट ट्रैक्स ब्रो, कुछ भी नहीं है बेसिकली। 500 रन बनेगा बेसिकली। सैफी भाई की भी 100 ही समझो। हाँ, सबकी 100 समझो, जिसकी बारी आई है उसका 100 है, जिसकी बारी है उसका 100 है। जो बात है। एंड बाबर अपना कमबैक करेगा यहाँ पे। अच्छा, फ्लैट पिक्चर से मुझे याद आया कि एक क्यूरेटर वाली बात चैंपियंस ट्रॉफी, बट उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा टॉपिक ही छेड़ते हैं ना। यस क्या होएगा शहबाज? मैंने तो क्लेम किया था आज से 15 एपिसोड पहले आएंगे कि वो आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो श्रीलंका आएगा, हाइब्रिड नहीं होएगा, ये मैंने बोला था। तो यही स्टेटमेंट मोहसिन नकवी ने दिया है कि यार हम वी आर गोइंग टू स्टैंड आवर ग्राउंड ऑन दिस, कि हमने भाई खर्चा कर दिया है। हमने मुंशी को पैसे दे दिए हैं, ठीक है, टेंडर हमारे निकल गए हैं। हाँ। और काम शुरू हो गया, बिल्कुल, मजदूर आ गए, ऐसे ही है। तो अब खर्चे हो गए हमारे, अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वेयर एज दूसरी साइड से ये कहा, रूमर आया था कि कहा है कि इंडिया नहीं ट्रैवल करेगी, बट फिर वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक की बात है कि यार हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आई गेस देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है, और इज इट द अदर वे अराउंड? एनीवे द पॉइंट इज कि भाई हम वो अगर बात ले, उन्होंने कहा बेसिकली कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, तो इट कुड मोस्ट प्रॉब्ली भी कि डिस्कशन में बात होगी कि हाँ यार हमने नहीं जाना या नहीं जा सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहा है व्हाटएवर, और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बात हुई हुई है जो निकल गई थी, उन्होंने बस ज़रा सिमर डाउन करने के लिए ये बात कर दी। तो शायद उनका स्टांस अभी भी यही हो कि हम नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे। मैं तो इस पर काफ़ी अफवाहें सुनी। एक तो ये जो तुमने बोला है, एक ये पूरा सिनारियो है, दूसरा ये है कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान पीसीबी ने भी उनको बोला है कि आप हमें, अभी एक अगेन इट्स रूमर
KGPCB ने बोला है कि आप हमें एविडेंस दिखाएं कि आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही अच्छा स्टैम्प पेपर पे तो को वो तो कर मोदी का देंगे ना। सिग्नेचर हो ना नीचे के तो वो नहीं तो है। कर देंगे हाँ उसमें क्या आप वो मुश्किल है। वो तो डॉक्टर्स नोट भी तो फटते हैं ना लेफ्ट राइट, वो डॉक्टर से फटवा लेंगे अपनी किसी हाँ अस्पताल से। उनने कहा आप हमें एविडेंस करें, आपकी गवर्नमेंट नहीं अलाउ करिए, फिर हम शायद हाइब्रिड का सोचे। ये रूमर है बाय द वे, आई डोंट थिंक ये सबसे गलत रूमर मुझे लग रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी का इम्तिहान ही देखो भाई। सबसे पहली बात, मोहसिन नकवी इज नॉट ज़का अशरफ, ठीक है। वो तो ज़का अशरफ हाँ थोड़ी उनकी वो एक ह्यूमन बॉडी में एक चीज़ होती है स्पाइन, वो उनकी है नहीं, मैंने सुना है। नहीं मैंने सुना वो नहीं तो नहीं वो मिली इसलिए वहाँ पे। वो आपका एशिया कप भी हाइब्रिड इसीलिए हो गया था हाँ क्योंकि वो तो ज़का अशरफ के बस में होता तो वो पूरा इंडिया में करा देता एशिया कप हाँ वाला। नहीं ज़का अशरफ भाई तो वो लेट गए थे। तो वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि पूरा इंडिया करा देते हैं। हाँ उन्होंने इंडिया वालों ने कहा होगा कि नहीं 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 आप नहीं यार हम प्रिपेयर इतना भी नॉट नहीं, प्रिपेयर्ड। इतना भी नहीं, हाँ इतना भी नहीं। आप लोग को वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा। आपके प्लेयर आके यहाँ बिरयानी हमारी मान जाते हैं सारे तो उधर ही रखो इनको आप लोग। तो एक ये रूमर चल रहा है, लेकिन जो सबसे तगड़ा रूमर है अभी तक, और वो मुझे लगता है यही होएगा, वो है कि PCB इधर ही कराएगा भाई स्टेडियम। वही तुम्हारी वाली बात, खर्चा हो पर्दे गया। शर्दे लग रहे नए घर हाँ में, स्टेडियम में जो है सारा कुछ नया हो रहा है। आप सीटें लगवा दी हैं, उसके भाई पैसे पूरे भी करने हैं भाई हमने। सफाई हो गई है घर में। अगर एक हाँ मेहमान ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं तो मेहमान तो आएगा, एग्जैक्टली कोई ना कोई मेहमान तो आएगा, हम एग्जैक्टली बुलाएंगे। हाँ, और हम आपने सलामी नहीं आना। गिनेंगे, हाँ हाँ और हम सलामियाँ गिनेंगे बैठ के, लिफाफों पे मेहमान नाम लिख के लाए और हम सलामियाँ गिनेंगे। तो अगर इंडिया ना आए तो वही बात है, श्रीलंका को उनने कह दिया, वो कहते हैं ना वार्म अप शुरू कर दो। हाँ हाँ वो श्रीलंका ने वार्म अप शुरू भी कर आप दिया है। फर्स्ट चेंज बॉलर को कहते हो ना हाँ कि हाँ वो श्रीलंका को कर दिया है। उन्होंने हामी भी भर दी है। उन्होंने कहा इंडियन वालों ने उनको कहा यार ब्रदर क्या हो गया, अभी तो हमने मतलब प्रॉपर्ली नो भी नहीं कहा है, तो तुम लोग क्यों रेडी हो आप रहे क्यों हो रेडी हो रहे हो? अभी तो हम सोच रहे हैं, इजी अभी हो जाओ इजी अभी हो हम जाओ। सोच रहे, अभी तो रोहित को मनवा रहे थे कि खेल लो, वो रोहित मान तो गया कह रहा है है, कि हाँ मैं वो खेल मान गया है। हाँ तो बस अब 2-3 और लोग को मनवाना है। देखते हैं यार क्या होता है। लेकिन तुम्हें लगता है चैंपियंस ट्रॉफी से अच्छा, एक्चुअली तुम वो बात क्यूरेटर वाली बात प्लीज कर लो। हाँ, अब क्यूरेटर वाली हाँ बात ये है कि वो भी उन्होंने अब एक इम्पोर्ट करवाया। इम्पोर्ट करा लिया है। एज वी आर एन इकोनॉमी ऑफ बेसिकली कंज्यूमर इकोनॉमी है हमारी, हम हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, बिल्कुल। मतलब खाने पीने की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्यूरेटर भी इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन यार इसमें अब मुझे हमेशा ऐसे होता है कि अजहर महमूद का इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है कि आपने अजहर महमूद एक लोकल को, देखो हमें इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है, जो सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री नहीं, क्योंकि आपका है ही नहीं ना खुद। आपका क्यूरेटर क्या बनाता है, वो देख लेना हमने पिछले 2 साल होम क्रिकेट क्या हुई है हाँ हमारी, हाँ वो आपका क्यूरेटर है आप बेसिकली। अपने क्यूरेटर को अंडर स्टडी बनाओ इसका। अब हाँ अब ये आ करो, रहे हैं, हाँ अब आप जरा मेरे ख्याल लेट से हो गए हो। 5-6 क्यूरेटर लगा दो इसके हाँ नीचे, सही बात कि है। सीखो भाई, अब बंदे से सीखो, अगर आ गया है, पैसा लग गया है, सब कुछ हो हाँ गया, अब सीख लो इससे। हाँ अजहर महमूद को आपने अंडर स्टडी बनाया हुआ है दोनों कोचेस का, वो दोनों का असिस्टेंट कोच है, तो वो सीख ठीक रहा है है ना, हाँ क्योंकि आपके पास कोच भी कोई नहीं है, जो सीधी सी सही बात सही है। पावर उसके पास है। सही वो नहीं होते हैं वो पुराने जमाने में हाँ जो हाँ बादशाह का वजीर होता है, बिल्कुल, ये वो प्राइम वजीर मिनिस्टर, है। हाँ प्राइम मिनिस्टर वही है। ये मेन बंदा ये है। नहीं तो उस मीटिंग में अजहर महमूद ही तो बैठा हुआ था, कौन सी वाली? जहाँ पे सब वो मोहसिन नकवी के साथ बैठ के ओह जहाँ अच्छा रिपोर्टें और सैकिंग और फड्डे और ग्रुपिंग और सब डिस्कस हो रहा था। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो इंशाल्लाह, अच्छा अफगानिस्तान टीम भी कह रही है कि हम शायद नहीं भाई, आप लोग के घर हैं इधर, आप लोग की फैमिलीज इधर है, वो तो वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, रूमर्स चलो हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकिन नहीं है उस तो पे भी हम उन्होंने कोई भाईजान PCB इस दफा ऊपर से आ रहा है, हाँ उन्होंने कहा ये नहीं आएंगे तो नेदरलैंड्स को कह दिया है वार्म अप आप शुरू कर दो, हाँ कराएंगे इधर ही। ऑस्ट्रेलिया का हम नहीं आ रहे तो एक और को कहेंगे, नेपाल नेपाल आ जाओ, आप सिंगापुर ये शुरू हो जाओ, हाँ उधर से न्यूजीलैंड कहेगा हम नहीं आ रहे तो ब्रदर हमने ये क्या है, पापुआ न्यू गिनी, हाँ PNG शुरू हो जाओ, आ जाओ सारे आ जाओ, कोई नहीं। युगांडा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का है अच्छा है 2025। अच्छा है, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का है, हाँ ट्रॉफी भी वही तो मैं सब कह रहा कुछ, हूँ, हाँ ये तो जान के कर रहे हैं ये। यही हो जाए। मुझे तो लग रहा है अभी एम्बेसियों को फोन करके कहेंगे कि वो सिक्योरिटी पूरी हम शायद वो ना दे मसला सकें। चल रहा है, हाँ मसला चल रहा है। नहीं ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, एक और ट्रॉफी आ जानी है। देखो भाई, ट्रॉफी जीतनी है ना, स्ट्रैटेजी जो मर्जी हो। हाँ देखो ना भाई, कुछ लोग पैसा दे के जीत जाते हैं, हाँ कुछ लोग और स्ट्रेटजीज, कुछ मेहनती टीमें भी होती हैं, हाँ कुछ फिर पैसे ऐसे देते हैं थोड़े, कुछ सेमीफाइनल के स्टेडियम पक्के कराते हैं, को कंडीशंस अपनी वाली कराते हैं, हाँ। वो बाउंड्री के रोप को धक्का मार के थोड़ा पीछे कर देते हैं। गेम है ना भाई, गेम है। अब हमारा पाकिस्तान इज हम जो है, हमारे शुरू से हम थोड़े इस टाइप के हैं। वो क्या था नहीं, but that's the game bro। किसने बोला था? याद है
मुझे याद पड़ रहा है, well that's the game bro किससे बोला था? यार जब हम वहाँ गए थे उम्रा करने गए थे, हमारा एक दोस्त आया, उसने परफ्यूम लेना चाह रहा था, वहाँ पे कोई लड़की थी, वो कह रही थी यहाँ पे ये, उसने डील लगाई, वो उसको चूना लगा रही थी, तो उसने कहा, उसने पकड़ लिया उसको, हाँ भाई ये तुम चूना लगा रही है, तो लड़की कहती है बट दैट्स द गेम ब्रो। वही है, वही सीन है, वही सीन है। तो शहबाज खान यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान सीन ऑन होने सीन लगा ऑन है। बांग्लादेश वाली सीरीज इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है टीम थोड़ी सी रिलेटिवली कुछ साफ चेहरे नए नजर आने चाहिए ओ इस यार दफा। साफ चेहरों से याद आया, शादाब खान क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मैं नहीं मानता ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? लंका खेल रहा है, लंका खेल रहा है ना, श्रीलंका में खेल रहा है, जहाँ पे पिचेस क्या करती हैं? स्पिन बिल्कुल स्पिन करती हैं। और लंका प्रीमियर लीग में किस क्वालिटी के प्लेयर गए हैं ओवरऑल? मैं कुछ बोला नहीं चाहता बट मतलब हाँ, आईपीएल के लेवल के हैं? बिल्कुल भी नहीं ना, बिग बैश के लेवल के हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे परफॉर्म करके ही इज बैक इन फॉर्म। बट टीम में नहीं आएगा ना अब, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि डोमेस्टिक इज कंपलसरी फॉर सिलेक्शन। बेहतरीन ये तो वो हो गया ना, बेयर मिनिमम लग गया है कि डोमेस्टिक इज कंपलसरी फॉर इंटरनेशनल सिलेक्शन। अब तो अभी जो पीएसएल के सारे बच्चे हैं ये तो इनकी छुट्टी होने लगी है। छुट्टी इन द सेंस कि अब ये डोमेस्टिक खेलने जाएंगे। तो फेयर इनफ, हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं। ये तो फ्रॉडी आए ऐसे टीम में सारे हैं भाई। ये जो आपकी पाटा पिचेस हैं इधर पीएसएल की, जिसपे तो शायद मैं और तुम भी कुछ कर लें जाके यार, तो हमारी भी सिलेक्शन हो जाए, मेरी सिलेक्शन होगी, बड़ा मजा बड़ा मजा है यार। वही ना, एक आधा मैच हम भी खेल लें, Good, आउट ना होए हम, आउट ना होए हम। ये आजम खान की तरह ना करें हम। ओए आजम खान का क्या लगता है तुम्हें? गॉन फिनिश? फिटनेस का क्राइटेरिया वो हो गया, एवरी 3 months गॉन क्वार्टरली फिटनेस चेक्स। गॉन ब्रो, दैट्स द गेम ब्रो। वो ही हैज टू गेट फिट और गेट आउट। और एनओसीज भी इनके अब उस पे आ गए हैं, फेयर इनफ। फिटनेस पे एनओसी डिपेंड करेगा। नसीम शाह को एनओसी नहीं मिला अभी इसके लिए 100 के लिए। 100 का आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। यहाँ फिटनेस रीजंस पे नहीं दिया, हाँ मेरा भी था कि आएगा तो मजा आएगा। लेकिन उसका इंजरी भी चल रही है ना, अच्छा किया थी और वो अभी रिकवर किया, तो अच्छा किया है। आई थिंक अच्छा किया। बाबर, रिजवान और शाहीन को अभी तक कनाडा वाली लीग का नहीं मिला एनओसी। लेकिन उसका एक रीज़न ये है कि अब सुनने में आया है कि वो अभी फुली आईसीसी रिकग्नाइज नहीं है लीग, तो वो खेलने जा सकते हैं। तो वो जब उसका वो आ जाएगा आईसीसी उसको कर लेगी एक दफ़ा, अपनी ग्रीन लाइट दे देगी, तो ये शायद दे दें एनओसी उसका, शायद दे दें। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा ये पहले खेले हुए वहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ। तो वो कुछ हुआ था कि चेंज इन ओनरशिप हुआ था, तो उसके बाद फिर आपको अप्रूवल लेना होता है आईसीसी का। राइट, और ये एक टीम के लिए खेल रहे हैं। शाहीन डिफरेंट में, बाबर और रिजवान शायद सेम में। तो ये लोग एक दूसरे को फेस करेंगे ना। हाँ नाइस। यार इनकी दुश्मनी है इनकी दुश्मनी ऐसी कि मुंह पे पता नहीं कैसे दिखाते कि कुछ है ही नहीं, भाई है ना, बिल्कुल भाई लगते हैं। बट खैर ये शुरू से पाकिस्तानी टीम ऐसी है, शाहीन और बाबर की दुश्मनी को हमें कोई इंडिया का इस टाइप के एंकर्स चाहिए, है ना। हाँ, इंडियन एंकर्स वैसे ये मसाला मजे का लगाते हैं। सही बात इस है। टाइप का। बाबर आजम ने ये किया, बाबर आजम ने ये किया, और मोहम्मद रिजवान ने अच्छा, और बताओ जिंदगी कैसे जा रही है? जिंदगी यार अच्छी चल रही है, अपनी क्रिकेट नहीं अच्छी चल रही इस दफा, है ना, सीन बैड हो गया यार। अपनी क्रिकेट का मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आया। शायद डिसहार्टन इतना हो गए थे ना वर्ल्ड कप के बाद, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कल पहले वाले मैच में मुझे ज़रा मज़ा आया, लेकिन वो भी सीन ऑफ हो गया था जब हमने हमारी टीम 15 कैच ड्रॉप किए। 15 कैच ड्रॉप किए हैं यार। मैंने जब तू उधर बैठा हुआ था ना, तो मैंने इसको अपने एक दोस्त सारे बैठे हुए थे, तो मैं उनको ये कह रहे थे, शहबाज दूसरों के लिए बड़ा अच्छा खेलता है यार ये अपनी टीम में आके वो दिल से नहीं खेलता। तो किसी ने बोला कि अपनी टीम को ओन करता है ना, तो प्रेशर ज्यादा होता है अपने मैच में। वही ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ना, पाकिस्तान प्रेशर में, अपने मैच में प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा ही है यार, क्योंकि मैं दूसरों के मैच में, अभी कल वाले मैच में फॉर एग्जांपल, पहले वाले मैच में मुझे था कि मैं पहली बॉल से मारूंगा, मुझे आउट हो गया, आउट हो गया, मुझे क्या, तो मैं ये फुल इजी खेल रहा था। लेकिन हमारा मैच भी इन्हीं के साथ होना है जिनके खिलाफ मैं कल खेला हूँ, उनके खिलाफ
वो नहीं होगा डीजी के साथ। उन्होंने कंप्लेंट डाली हुई है कि हमारा रिस्केड्यूल नहीं हुआ रेंड ऑफ गेम। हाँ। वैसे हमारा उस दिन उनके साथ जब मैच हुआ था वी हैड देम यार, 7 ओवर में वो 30 पे 2 आउट थे उनके यार। और इस मैच में भी आई सॉ दे कांट प्ले स्पिन। नहीं खेलनी आती ना बिल्कुल ना ना ना, पहली बॉल पे तलाल ने आउट किया था, फर्स्ट बॉल ऑफ द गेम। ऑफ द गेम। अच्छा हाँ, दे कांट प्ले स्पिन दैट वेल। वो उनके एक दो प्लेयर हैं जो अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन वो एक दो प्लेयर खेलेंगे वो वाला मैच नहीं, क्वेश्चंस हैं। लेकिन वो एक्चुअली वो दो प्लेयर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक उनमें से हर्ष था और एक ही के का एक और प्लेयर है। वो जो दूसरे हाँ वो हैं। हाँ अच्छा हाँ, तो वही दो प्लेयर सिर्फ चले हैं जो उनके हैं भी नहीं, हाँ, सो वील हैव देम नो प्रॉब्लम। और उनकी कोई बॉलिंग भी इतनी कोई तगड़ी नहीं है, एक बॉलर ही इज प्रीटी क्विक बट दैट्स इट, बाकी कोई तगड़ी बॉलिंग नहीं है। देखेंगे इस पे भी करेंगे तब सर हाँ, अलग से ऑफ कैमरा इस वाले पे जरा करते हैं हाँ, बात थोड़ी ठीक ज्यादा। है। तो तो मेरे ख्याल में आई एम इसको रैप करते हैं, लेकिन आखिरी पॉइंट ये है कि यार इतना देख लिया है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, हाँ है हमें शुरू में ही बोलना चाहिए था हाँ यार, बिल्कुल हर अजय। बार भूल जाते हमाशा हैं। भूल जाते हैं क्योंकि हमारा हमेशा। फोकस इस पे नहीं होता नहीं ना, होता, हमारा कभी भी नहीं। फोकस होता है थोड़ी बचौदी करने हाँ, में। बातें करो, ये करो हाँ यार। लेकिन ये जरूरी है। अब वो कॉल टू सारे कहते हैं, ये तुम लोग नहीं कहते हो, तो प्लीज़ यार आप लोग कर लो सब्सक्राइब, गुड सीन हो जाएगा। और बड़ा यार मुझे तो मज़ा आया, बड़े अरसे बाद हमने किया है ना, बड़े अरसे तो बात की है, feels थोड़ा good। वो है ना फ्रेशन अप होके भी वापस आए, हाँ, छुट्टियां मनाई हैं, हम एनुअल लीव पे थे हम, एनुअल लीव, जरूरी तो हो इट्स गया बीन था। गुड यार, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे वापस आकर। हाँ we're on the mend, हाँ, होपफुली आप लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता सारे ठीक हो रहे हैं। कोई नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी अब आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। और वो उससे बात, पहले भी बहुत क्रिकेट है। वो कौन सी थी, मुन्ना भाई की एक मूवी थी ना जिसमें वो गाना होता है, वो हाँ ओ, और वो जैसे वो एंड में वो हाँ पूरा दुख वाली कहानी सुनाता वो है, फिर फिर कहता से है रिपीट पे। वो पता नहीं कौन करिश्मा हाँ आई हो ओ, ऐश्वर्या आई हाँ, बोलिए। ऐश्वर्या हाँ आई। तो वही वाला सीन है, तो सही है, T20 नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी आ गई। इंशाल्लाह वो तो अपना है, वो तो जीतेंगे वो इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है क्या कि बात है। वो हाउ आई मेट योर मदर में नहीं होता, हाँ हाउ आई मेट योर मदर शुरू होता है हाँ और वो फिर एक आधे एपिसोड में मजाक भी करते हैं कि वो दिखाते हैं बच्चे बैठे हैं और वो भी हाँ कह हाँ रहे हैं हाँ, हाउ मेट, तो वही होएगा हमारे इनहेरिट करेंगे ना जब सही बच्चे या बात उनके है। बच्चे, तब भी यही चल रहा होगा कि अब जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2164, ये पाकिस्तान जीतेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बस करो बस करो। पुश।